नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए विषय और नए थीम पर एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आशा है कि आप सब लोग इसका वीडियो को देखेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। जो बच्चे अपनी परीक्षाओं को पास नहीं कर पा रहे हैं, वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और वो उसमें पास नहीं हो पा रहे हैं, वो किसी भी लेवल की हो सकती है, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। सरकारी नौकरी की चाहत सबको होती है और जीवन में पैसा कमाना सबके लिए आवश्यक है। जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा भी एक महत्वपूर्ण अंग है जिससे जीवन नहीं चलता। इसलिए पैसा भी कमाना चाहिए और मेहनत भी करना चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, अपने कोर्स को कंप्लीट करते हैं। जो भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसका कोर्स भी कंप्लीट करते हैं, अच्छी बुकें पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी परीक्षा पास नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं कोई कमी है। तो आज मैं उस कमी के ऊपर अपना विचार रखूँगा और शायद इस कमी को दूर करने के बाद निश्चित ही आप सरकारी नौकरी जो है 100% आप पा जाएंगे। ये हमारा दावा है। करना ही क्या है आप सबको कि जो आप तैयारी किए हैं या जो आप परीक्षा देने जा रहे हैं, उस विषय का आपको अध्ययन होना ज़रूरी है। तैयारी अच्छी लेवल की होनी चाहिए। लेकिन आप जब उस परीक्षा के लिए तैयार होके जाते हैं, तो उस परीक्षा को पास करने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें मायने रखती हैं। पहली बात तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। परीक्षा देते समय भी आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। माइंड जो है आपका, मस्तिष्क जो है एकाग्रचित होना चाहिए। मस्तिष्क भी एकाग्रचित है, स्वास्थ्य भी अच्छा है और अपने विषय पर हमारा तैयारी भी है, फिर भी हम परीक्षा नहीं पास कर पा रहे, तो कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ी विचित्र बात है कि फिर अब क्या किया जाए कि परीक्षा कैसे निकले, क्योंकि परीक्षा तो पास करना है, दबाव है। तो जो विद्यार्थी है वो अपने विषय का तैयार तो किया ही है, रिवीजन भी किया होगा। तो ये सब चीज़ें तो है ही हैं कि आदमी अपने में मेहनत तो करता है, लेकिन वो तैयार नहीं हो पाता, परीक्षा नहीं निकल पाती। तो उसके कई फैक्टर होते हैं। पहला इशू बिंदु है कि अपने विषय को तैयार रखो। विषय तैयार होने के साथ साथ शरीर भी तैयार रखो। तीसरी बात है कि जहां आप अध्ययन कक्ष है, वो अध्ययन कक्ष भी आपका आशा के अनुकूल होना चाहिए, यानी कि आपके उसमें आराम हो, आराम की तरफ होना चाहिए। कहीं उसमें कोलाहल न हो, कोई उसमें डिस्टर्बेंस न हो। सब कुछ करने के बाद भी जब परीक्षा नहीं पास करेंगे, तो अभी तक आप एक विद्यार्थी के रूप में उस परीक्षा को देने जा रहे हैं। मूल बात यही है हमारी कि आप उसमें विद्यार्थी के रूप में परीक्षा को देने जा रहे हैं, और जब तक आप विद्यार्थी यानी उस परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देंगे, तो प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं निकलती। परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने से प्रतियोगी परीक्षाएं पास होना बहुत असंभव है। तब क्या किया जाए? आप परीक्षार्थी तो हैं ही हैं, लेकिन आप अपने मन मस्तिष्क को एक परीक्षक के रूप में, जो उस पेपर को सेट कर रहा है, उसके माइंड के अनुसार आप अपने बुक को देखिए, अपने प्रश्न पत्र को देखिए, उसके अनुसार आप अपनी तैयारी करिए। आपको जैसे आप कोई परीक्षा दे रहे हैं, कोई आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं, आईपीएस की परीक्षा दे रहे हैं, या एसएससी की परीक्षा, कोई भी A to Z 4-5 कैटेगरी होती हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और भी तमाम है। तो उसमें एक कलर की है या एक टीचर की है। टीचर एक अध्यापक बनना है प्राइमरी में या जूनियर में, जो भी है। तो आप परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देते रहेंगे तो पास तो होते ही हैं, लेकिन उसमें बहुत मेहनत है। आप कोर्स कंप्लीट करिए और आपको ये अपने को फील कराइए कि हमको परीक्षा देना नहीं है, हमको परीक्षा लेना है। और कैसे प्रश्न पत्र मैं तैयार करूं कि जिससे बच्चों का परीक्षा हो सके,
जो लाखों लाख फार्म पड़े हैं, इनमें से हमको लेना है कितने बच्चों को? 500,000 बच्चों को। तो आप समझ लीजिए कि आप एक पेपर सेट कर रहे हैं। वो माइंड सेट अगर आपके अंदर आ गया कि हमको पेपर बनाना है और इसी परीक्षा से बच्चे पास होंगे। हाँ, आप भी परीक्षार्थी, लेकिन आप सोच रहे हैं और सोचने के बाद में अपनी बुकों को उस तरह से पढ़ना शुरू करिए। उसमें से आप प्रश्न पत्र का एक मॉडल निकाल लीजिए। ये एक गैस लगाइए कि हमको ये परीक्षा लेना है और इतने बच्चे हैं, 2 लाख बच्चे हैं, 5 लाख बच्चे हैं, 25 लाख बच्चे हैं, जो भी हो, और उसमें से हमको 5,000 बच्चों को सिलेक्शन देना है। हमको ही पेपर बना के देना है। कितने बच्चे इस पेपर को पास कर पाएंगे, उसी से मेरिट बनेगी। जब ये माइंडसेट आपके अंदर आ गया और ये बात आपने सोच लिया, तब आप फिर देखिए उस परीक्षा को आप कितनी चुटकियों में पास कर लेंगे। तो इसलिए हमारा ये उद्देश्य है कि आप अपने जीवन को इसी तरह से तैयारी में लगाएंगे और ये इस तरह से सोच करके आप एक परीक्षा दीजिए। शायद ही हमारी बात आपके जीवन को एक नई दिशा दे दे। और आप थोड़ा इस तरह से पढ़ना शुरू करिए और इस तरह से आप पढ़ने के बाद देखिए कैसे आप परीक्षा को बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से पास कर लेते हैं और अपने जीवन को एक नया आयाम दे देंगे। लोग इस तरह से तैयारी नहीं करते। परीक्षार्थी बन के आप जब तक परीक्षा देंगे तो आपको वही होगा कि क्या पूछ रहे हैं। और एक दिन आप परीक्षक बन के आप परीक्षा दीजिए, आपको ही नौकरी चाहिए, लेकिन आपको ही ये सोचना है कि हमको नौकरी के लिए देना है, इतने बच्चों का फार्म है और हम ही परीक्षा लेंगे, हमको ही सेट करना है। फिर आप उस माइंड सेट से अगर आप परीक्षा देना शुरू कर देंगे, बहुत जल्दी से जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी और उस सफलता के अनुसार ही आप अपने आगे को जीवन बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए विषय के साथ। दोस्तों, हमारे चैनल को अगर आपको कहीं भी कोई भी मोटिवेशन मिल रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कुछ कमेंट कर दीजिए, हम पढ़ते हैं। बाकी तो आप सब लोग हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक अवश्य करेंगे। हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। नमस्कार।